और प्रमोद शर्मा जी समझना चाहते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में कि इसमें नई खरीदारी करनी है तो उसके लिए बढ़िया लेवल क्या रहेगा? कम से कम 1 साल तक ये रखना चाहते हैं। तो पहली चीज़ कि क्या 1 साल तक रखने लायक आपको दिख रहा है? और अगर दिख रहा है तो बताइए कि फिर उसके लिए सही मौका कहाँ मिलेगा? मौका तो है अभी भी कि मुझे बहुत अच्छे से ये डिस्कशन याद है। इसका डाउनसाइड ओपन हो गया था और मुझे उम्मीद था कि ये हो सकता है कि इवन 75 तक भी जाके रीटेस्ट करे और अपना 200 डीएमए का टेस्ट करके वापस आएगा। इन्होंने डिसीजन यही लिया कि 200 डीएमए का सपोर्ट नहीं लेंगे, रादर 38% का रिट्रेसमेंट है उसका सपोर्ट लेंगे 80 के पास। इसका मतलब ये हो जाता है कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है और हायर लो का अभी इसके पास सपोर्ट है। मतलब ये है कि ये बाय एट डिप्स का कैंडिडेट है। अगर ये नीचे मिलता है कहीं पे, मुझे नहीं मालूम कहाँ पे मिलेगा, 86 अभी चला कितना 90, अगर 3-4 रुपए 5 रुपए नीचे मिल जाता है कभी, तो आपके पास जो नंबर है वो है 83 का। जब तक 83 के नीचे अब ये बंद नहीं होता है, ये धीरे-धीरे रीटेस्ट करके वापस पहुँच जाएगा 100 रुपए के पास और यही इसकी है अभी एनालिसिस। फिर 1 साल के बाद उसके बाद करेंगे अगर कुछ फ्रेश बनेगा तो। जी। अच्छा वैसे तो ज़्यादा समय है नहीं लेकिन एक छोटा-सा पाठशाला वाला सवाल ये हो जाता है टेक्निकल पाठशाला का। हम क्या देख रहे हैं इसमें? एक पैटर्न शुरू हुआ एक चाल शुरू हुई, वो चाल शुरू हुई लगभग ₹52 के आस-पास से और उस ₹52 की चाल से चल कर के ये कहाँ पहुँचा? ₹100 पे पहुँचा। लगभग दोगुना हो गया। ख़ैर मतलब उससे नहीं है कि ये कितना गुना हुआ। मतलब ये है कि ये यहाँ तक जाने के बाद एक उसमें करेक्शन आना शुरू हुआ, रिट्रेसमेंट करना इसने शुरू किया और ये 38% रिट्रेसमेंट के पास जाकर के इसने एक बॉटम बनाया और वहाँ से जब ये वापस चलना शुरू हुआ तो पहली बार 23.6% रिट्रेसमेंट पर इसको रुकना पड़ा। वहाँ से फिर पलटा नीचे, तो इस बार इसने ये अपना पिछला बॉटम बचाए रखा, 38.2% रिट्रेसमेंट को बचाए रखा और वहाँ से ये वापस लौटते हुए इस बार इसने 23.6% रिट्रेसमेंट को काट दिया, पार कर गया उसको। तो क्या ये जो मतलब रिट्रेसमेंट के अलग-अलग जितने लेवल्स हैं, जो यहाँ पे अलग-अलग लाइनें दिख रही हैं दर्शकों को जो अनुभवी दर्शक हैं वो तो जानते होंगे, समझते होंगे। बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे तो बता दें ये 23.6% ये पहली लाइन है, उसके बाद 38.2% ये दूसरी लाइन है, उसके बाद ये 50% की ये तीसरी लाइन है, फिर 61.8% रिट्रेसमेंट ये लाइन है। बीच में फिर ये 78.6% रिट्रेसमेंट आती है। सोमेश जी कहते हैं कि इसमें 2 ही लाइनें सबसे ज़्यादा दमदार होती हैं, वो है 38.2% और 61.8%, लेकिन बाज़ार में बाकी लाइनों को भी देखा जाता है। तो यहाँ पे सोमेश सवाल मेरा ये है कि जब किसी भी एक रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद और जब एक झटके में पार नहीं कर पाया उससे ऊपर के लेवल को, लौटा नीचे, फिर अगले झटके में उस लेवल को पार कर गया। तो क्या वो ये एक साफ-साफ संकेत देता है कि अब ना सिर्फ नीचे वाला रिट्रेसमेंट लेवल बल्कि ऊपर वाला रिट्रेसमेंट लेवल भी पार हो चुका है, अब इसके आगे ही देखो? जी। देखिए आप कह रहे हैं तो उस रिट्रेसमेंट की बात तो 23% क्रॉस करने का मेरे एक्चुअली मैं अपने एनालिसिस में बहुत उसको वेटेज नहीं देता क्योंकि मैं मल्टी फैक्टर मॉडल जो देखता हूँ, इसमें 38% से रिटर्न होना ही मेरे लिए काफ़ी है कि 38% से अब रिटर्न हो गया है, तो जब तक वो नहीं टूटता है, इसका प्रीवियस हाई का टेस्ट होना चाहिए। आज हो, कल हो, परसों हो, वो अलग बात है, लेकिन होना चाहिए। तो यहाँ पे जी, लेकिन इस एक एक प्रत्यक्ष रिट्रेसमेंट प्रमाण थियरी आपके में सामने है ना, इतना बढ़िया प्रमाण है आपके पास कि ये 23.6% पे रुका एक बार को और जब इसने वो दोबारा इस रुकेगा। झटके से पार किया है। जी, वो रुकेगा, वो हमेशा होगा कि रुकेगा, लेकिन आप ये भी आपके पास जैसे आपने बोला प्रत्यक्ष प्रमाण, तो आपके पास ये भी प्रमाण है कि वो क्रॉस होगा ही होगा। क्योंकि आपके पास दोबारा देखिए 38% के नीचे नहीं गया, डबल बॉटम काइंड ऑफ या हायर बॉटम बना के निकल गया है वहाँ से। तो ध्यान अगर बड़ा पैसा बनाना है तो ध्यान इसमें ये रखना है कि ऊपर का सारा लेवल छोड़ दीजिए, नीचे के लेवल को ध्यान रखिए। और उसके हिसाब से सोचिए कि जब तक ये है, ये प्रीवियस हाई जाएगा ही जाएगा। अगर फेल हो गया, तो खत्म।
जी।